नमस्कार दोस्तों, BNP लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2018 के पेपर डिस्कस करेंगे। और BNP लॉ क्लासेस के इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें सो दैट इट कैन मोटिवेट अस टू ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ टू यू। और यहाँ पे आपको क्लैट LLB और जुडिशल सर्विसेज से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड इन, एंड आंसर इज 1951। ये देखिए कि 1951 का जो अमेंडमेंट है उससे आर्टिकल 31A और 31B इंट्रोड्यूस हुआ था। जो चैलेंज हुआ था शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये 1951 का केस है, इसमें ये चैलेंज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पर्सन इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू एन ऑफेंस और इलीगल एक्ट और ओमिशन अट्रैक्ट। तो आंसर होगा सेक्शन 107 यानी कि ऑप्शन ये एबेटमेंट को डिफाइन करता है। ये एबेटर को डिफाइन करता है। ये लैंडमार्क हिबस कॉर्पस पिटीशन वाज फाइल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट इज। तो ये एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला है। ये कॉमनली नोन एज कॉर्पस हिबियस केस कहलाता है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन इन चीफ इज कंडक्टेड बाय द, और इसके बाद 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और AIB 2018 का जो अमेंडेड आंसर किया आया था उसमें इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। डिलीट इसलिए किया गया है कि इस एग्जामिनेशन इन चीफ उनके द्वारा होता है जो पार्टी विटनेस को कॉल करता है। 3 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। तो इसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं था, इसलिए इस आंसर को डिलीट कर दिया गया। द कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, 5वां क्वेश्चन है, द कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वाज द आउटकम ऑफ। तो आंसर है द रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। ये जो है मई 92 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज प्रोटेक्टेड वुमेन, हु इज प्रोटेक्टेड वर्कमैन। तो इसका आंसर है सी, वर्कमैन हु इज एन एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेयरर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन द एस्टैब्लिशमेंट। मतलब अगर ट्रेड यूनियन का कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिस बेयरर है और वो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है तो उसका वर्कमैन जो है वो प्रोटेक्टेड वर्कमैन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रेडमार्क इज ए विजुअल सिंबल अप्लाइड टू आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स विथ ए व्यू टू डिस्टिंग्विश द आर्टिकल फ्रॉम अदर्स। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ। तो ये वर्ड, ये डिवाइस, ये लेबल, ऑल ऑफ द एबव। ये ऑल ऑफ द एबव होगा क्योंकि आपने देखा होगा LG लिखा होता है, वो भी एक ट्रेडमार्क है। अगर कोई डिवाइस है पार्टिकुलरली और वो पेटेंटेड है तो ट्रेडमार्क कहलाएगा। लेबल भी है एक, अगर किसी ने बना लिया जो कि औरों से अलग है तो वो ट्रेडमार्क कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन लीगल सिस्टम हैज इवॉल्व ए न्यू टेक्निक ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन विच इज पॉपुलरली नोन एज लोक अदालत। इट ओज इट्स ओरिजिन टू द स्टेचुटरी रिकॉग्निशन बाय पासिंग ऑफ। तो आंसर है इसका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। इसी के तहत लोक अदालत जो होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं डिफरेंट कोर्ट्स में, और यहाँ पे लोक अदालत के थ्रू पार्टीज़ को इनकरेज किया जाता है फॉर एमिकेबल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट केस है, शाह बानो केस वाज रिलेटेड टू फर्स्ट डॉरी डिमांड, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ, एंड फोर्थ ट्रिपल डिवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। तो इसका आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन। इस केस का पूरा नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। ये 1985 सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो सेक्शन 125 ऑफ CRPC है वो सेक्युलर इन नेचर है और वो अप्लाई होता है टू ऑल women whether they belong to any religion. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु कैन मूव PIL इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? तो आंसर इसका है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन। आपने सुना होगा कि कई लोग हैं पर्सनली, मतलब अपने जैसे एक सुप्रीम कोर्ट में कई एडवोकेट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कोई अगर पब्लिक काउज दिखता है तो उस पर केस फाइल करते रहते हैं। कुछ NGO हैं जैसे लिबर PUCL करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये PIL फाइल करते रहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पब्लिक जो होंगे वो भी अगर उन, और PIL का सबसे खासियत बात है कि जो PIL फाइल कर रहा है उसका पर्सनल इंटरेस्ट होना ज़रूरी नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ये आर्टिकल 310 में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और ये प्रोटेक्ट नहीं करता, ये रिलेटेड टू सिविल सर्वेंट है, जो बोलता है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अपना टर्म एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 24A ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स द, तो ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इसमें आंसर नहीं है। 24 ये जो है वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एडवोकेट की, और वो ये इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल्स ऑफ ये कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाय, तो इसका आंसर है शेयर होल्डर्स बाय पासिंग ये स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स, तो इसका आंसर है प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटीज टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन कोर्ट्स, मतलब जो प्रेसिडेंट हैं और जो गवर्नर्स हैं तो इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन एनी कोर्ट, क्योंकि ये प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन पे जब वो अपने ऑफिस में होते हैं ड्यूरिंग टर्म ऑफ हिज ऑफिस, उनका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटरिंग ऑफ वर्ड्स विद डेलिबरेट इंटेंशन टू ओन्ड रिलीजियस सेंटिमेंट विल बी डेल्ट विथ, ये सीधा सेक्शन 296 का क्वेश्चन है IPC का, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 321 CRPC फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन विथ, ये विच होना चाहिए, विच सेक्शन ऑफ IPC इज एप्लीकेबल, तो इसका आंसर है 506। आप अगर देखेंगे जो एक सेक्शन 320 CRPC में एक शेड्यूल दे रखा है, टेबल दे रखा है जिसमें क्लासिफिकेशन है ऑफेंसेस का कि कौन सा ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं और जो वहाँ मेंशन नहीं है वो कंपाउंडेबल नहीं है, तो उसमें जो लिस्ट है उसमें सेक्शन 506 दिया हुआ है, ये पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन को डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये वहाँ पे नहीं दे रखा है, सिर्फ 506 दे रखा है, तो इसका आंसर होगा 506। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि लोक अदालत आया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 से, तो यहाँ पे आंसर होगा जो यूनिक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो है लोक अदालत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम माइनर, तो आप यहाँ आंसर है इसका ब्रदर। अगर आप हिंदू लॉ में भी देखेंगे तो ब्रदर क्लास किसी भी क्लास ऑफ हेयर्स नहीं है, ना 1 है ना 2 है, तो उसी तरह मुस्लिम में भी ब्रदर को सेकेंडरी माना गया है कि जो भी प्रॉपर्टी होगा किसी माइनर का, उसका गार्जियन जो होगा वो फादर हो सकता है या कोई ऐसा एग्जीक्यूटर जो उसके फादर द्वारा अपॉइंटेड है, और अगर फादर नहीं है और वो ना कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट किए हैं तो उस केस में ग्रैंड फादर होगा, तो आंसर है कि ब्रदर इसका गार्जियन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज गार्निसी, तो गार्निसी वो पर्सन होता है, यहाँ आंसर होगा ये थर्ड पार्टी हु इज इंस्ट्रक्टेड बाय वे ऑफ लीगल नोटिस टू सरेंडर मनी टू सेटल योर डेट और क्लेम। मैं इसको सिंपली थोड़ा सा समझाता हूँ। एक है डिक्री होल्डर जिसके फेवर में डिक्री पास हुआ है, दूसरा होता है जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुआ है। तो इस जजमेंट डेटर का अगर कोई
डेटर है, ठीक है, यानी कि डेटर ने जजमेंट डेटर से लोन ले रखा है। तो ऐसे केस में कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि ये जो पैसे पे करे वो जजमेंट डेटर को ना करके डिक्री होल्डर करे, इसे कहते हैं गार्निशी। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स इज एम्पावर टू रिफर द मैटर टू द कोर्ट, और इसका आंसर है कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट सूट इज टू बी इंस्टीट्यूटेड इन, और आंसर है 3। ये आप देखेंगे कहाँ मिलेगा, तो ये आर्टिकल 54 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, वहाँ पे ये दे रखा है। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन इज डिफाइंड अंडर, आंसर है इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन होगा कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो आपके पास पैन नंबर होना ज़रूरी है, पैन कार्ड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैरिज विथ ए वुमन बिफोर कंप्लीशन ऑफ हर डेथ इज, आंसर है इरेगुलर। 3 तरह के मैरिजेज होते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर, वॉइड, वॉइडेबल और इरेगुलर, तो ये मैरिज इरेगुलर है। सेक्शन 10 ऑफ द CPC प्रोवाइड्स फॉर, तो आंसर होगा स्टे ऑफ सूट, जिसे हम रेस सब जुडिस भी कहते हैं। हु इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग टेस्टिफाइड अंडर सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो 118 ऑफ इंडियन एविडेंस कहता है कि कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस है अगर वो क्वेश्चन को समझ पाता है और उसका रैशनल आंसर दे सकता है, तो उसको हम कॉम्पिटेंट विटनेस मानेंगे, चाहे वो लुनाटिक हो, माइनर हो, ओल्ड एज हो, कोई भी हो, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट विटनेस का डेफिनेशन दे रखा है सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं वो उसमें फिट नहीं होते हैं। क्यों नहीं फिट होते हैं कि या तो कोई आंसर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है या रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे केस में आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन SR बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब अगर आप कहें पूछ रहा है यहाँ पे कि ये SR बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। रिकवरी ऑफ अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड, तो इसका आंसर है सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। वो एक डिक्लेरेटिव प्रोविजन है। आपको अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वीडियो देखना हो सेक्शन 5 और 6 पे, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा लंबा वीडियो है बट काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट, सेक्शन 29 ऑफ द वेल्थ टैक्स एक्ट डील्स विथ, तो इसका आंसर है अपील इन सुप्रीम कोर्ट। मीन्स जो अगर वेल्थ टैक्स एक्ट के अंदर कोई ऑर्डर पास होता है ट्रिब्यूनल से, तो वो आप कैसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपील में, वो दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्टर शैल अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट गिव इमीडिएट डैश ऑफ एनी करेक्शन मेड इन द अवार्ड टू ऑल पर्सन इंक्लूडिंग अप्रूवल, तो इसका आंसर है नोटिस। मतलब अगर कोई भी करेक्शन हो अवार्ड में तो कलेक्टर ड्यूटी बाउंड है कि उसका नोटिस दे लोगों को, मतलब यहाँ लोगों को मीन्स पार्टीज जो उस प्रोसीडिंग के अंडर पार्टीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट्स डिक्री और ऑर्डर्स एटसेट्रा कैन बी करेक्टेड, तो इसका आंसर है सेक्शन 152 ऑफ CPC। यहीं पे सेक्शन 153 भी देखिए जो बोलता है कि प्रोसीडिंग में अगर करेक्शन करना है तो वो 53 में करेंगे, यानी कि सेक्शन 152 वन से जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, उसके बाद उसमें करेक्शन की जरूरत हो तो बोलता है, और 153 ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अगर किसी प्लेंट या WS में अमेंडमेंट की जरूरत हो तो उसके बारे में बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये बोलता है एनी कन्फेशनल स्टेटमेंट बाय द एक्यूज्ड गिवन टू द मजिस्ट्रेट इज, तो आंसर इसका होगा एडमिसिबल। तो जो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है या किसी विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है वो सेक्शन 164 ऑफ CRPC में होता है, ठीक है, और वो बिफोर मजिस्ट्रेट होता है और वो एडमिसल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन
केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला दैट, तो इसका आंसर है पार्लियामेंट कैन amend any provision of the constitution but not to alter the basic structure and basic feature of the constitution। इसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर केस भी कहते हैं। ये 1973 में डिसाइड हुआ था। 13 जजेस का बेंच था जो कि लार्जेस्ट एवर है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, और 7:6 से ये डिसाइड हुआ था। मतलब एक मेजोरिटी थी जस्टिस HR खन्ना का, जिन्होंने इस पूरे इंडियन लीगल सिस्टम में का हिस्ट्री है वो चेंज करके रख दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पुलिस कैन अरेस्ट एन एक्यूज्ड विदाउट वारंट। तो सेक्शन 41 दे रखा है कि यहाँ पे जो पुलिस है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है इन कॉग्निजेबल केसेस। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 42 में भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, पर किस केस में? तो वैसे केस में जहां एक्यूज जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है पर अपना नाम पता पुलिस को नहीं बता रहा है पूछने पे, ऐसे केस में भी पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जो कि यहाँ अप्रोप्रिएट आंसर 41 है, तो आंसर वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज एट वर्क विथ ए हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स ए मैन who is standing by. If there was no want of a proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. It is contained in, मतलब ये नेग्लिजेंस पे है कि कब, मतलब सॉरी नेग्लिजेंस नहीं, ये एक्सीडेंट पे है कि और ये सेक्शन 80 में दे रखा है। इनफैक्ट ये जो है वो सेक्शन 80 का एक इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट केस है दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। इन दिस PIL विच इशू वाज एक्सपोज्ड बिफोर द कोर्ट। तो आंसर है द प्लाइट ऑफ सम डोमेस्टिक मेड्स हु वेर सेक्सुअली असॉल्टेड बाय आर्मी मैन। मतलब कुछ डोमेस्टिक मेड्स हैं वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, तो वहाँ उस ट्रेन में आर्मी मैन थे जो उन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which chapter of cyber laws provide the legal recognition of digital signature? तो आंसर है इसका चैप्टर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द FIR गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ, और तो इसका आंसर होगा द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये दे रखा है सेक्शन 154 ऑफ CRPC। तो FIR का प्रोविजन सेक्शन 154 CRPC में दे रखा है, और ये है क्या? तो ये एक इंफॉर्मेशन देता है अगर कहीं पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट इज डिस्क्राइब्ड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अंडर सेक्शन। तो आंसर है 21B, यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज B डिफाइन करता है कंप्लेनेंट को अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ प्लेंट इन इंटरप्लीडर सूट्स इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कि इंटरप्लीडर सूट में प्लेंट से कौन सा प्रोविजन डील करता है? तो आंसर है ऑर्डर 35 रूल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द प्राइवेट राइट। प्राइवेट राइट वो होते हैं जो किसी का पर्सनल राइट होता है, मतलब आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट द वर्ल्ड। तो राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम, तो यहाँ राइट इन पर्सोनम की बात कर रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट द वर्ल्ड है कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई इन्वेड न करे। राइट ऑफ फ्रीडम ये डील करता है आर्टिकल 19(1)(a) से, तो ये भी एक राइट है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। राइट्स टू एजुकेशन ये आर्टिकल 21(a) में दे रखा है, और ये स्टेट के अगेंस्ट में राइट है, तो ये भी राइट इन रेम है, यानी कि सारे जो हैं वो पब्लिक राइट हैं, राइट इन रेम है। तो इसलिए आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पूछा है कि कौन सा इसमें प्राइवेट राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ समन्स अंडर सेक्शन 61 CRPC। समन्स क्या होता है कि एक तरह से ये नोटिस इशू होता है, किसी पर्सन को कोर्ट आने के लिए कहा जाता है या कोई डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहा जा सकता है समन के थ्रू। मीन्स यहाँ अरेस्टिंग नहीं होती है, पुलिस को ये नहीं बोला जाता है कि पर्सन एक्स को तुम उठा के ले आओ या पकड़ के ले आओ।
तो इसमें से कौन सा ट्रू है पूछ रहा है। तो इट इज़ माइल्डर फॉर्म ऑफ प्रोसेस सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई हार्श प्रोसेस नहीं होता है। इट इज़ फॉर अपीयरेंस, ये भी सही है। इट इज़ फॉर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट और थिंग, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कश्मीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज अ लीडिंग केस ऑन। तो यहाँ 3 ऑप्शन देख रखे हैं, डाइंग डिक्लेरेशन, एडमिशन और कन्फेशन। तो आंसर है इसका नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये कॉमन इंटेंशन यानी कि सेक्शन 34 पे क्वेश्चन था, 34 ऑफ आईपीसी। तो इसलिए आंसर यहाँ पे होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 138 के केसेस खूब फाइल होते हैं कोर्ट में। तो उसका पर्पस क्या है, तो रिकवरी ऑफ द चेक अमाउंट इन केस चेक इशूड बाय द पेयर इज बाउंस्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 फॉर्मुलाइजेज। तो इसका आंसर है ए, प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशन। मीन्स आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में 2 चीज़ें डील की गई है, एक है आर्बिट्रेशन और दूसरा है कंसिलिएशन। तो जो इसका पार्ट 3 है वो रिलेट करता है कंसिलिएशन से। क्वेश्चन नंबर 45 ये पूछता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गारंटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। तो आंसर है इसका आर्टिकल 50। ये इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात करता है, और वो दे रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैमरा ट्रायल इज कंडक्टेड इन द केस चार्ज अंडर सेक्शन। आंसर है 376। इन कैमरा ट्रायल क्या होता है कि कमरे के अंदर यानी कि नॉट इन पब्लिक जो ट्रायल होता है उसको हम लोग इन कैमरा ट्रायल बोलते हैं, और वो दे रखा है वो होता है जो ऑफेंसेस चाइल्ड एंड वीमेन के खिलाफ हो, उन ऑफेंसेस का ट्रायल जो है इन कैमरा होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली कोर्ट्स हैव कंकरेंट जुरिस्डिक्शन टू पास ए डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर द इंडियन डिवोर्स एक्ट इन विच केस द ऑर्डर वाज पास्ड। तो इसका आंसर है डॉक्टर मेरी वर्सेज डॉक्टर विंसेंट। ये कहना क्या चाह रहा है, इसका कहना है कि फैमिली कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन किन किन लोगों पे अप्लाई होता है। तो इसमें ये हेल्ड हुआ था कि वेदर इट इज़ इंडियन डिवोर्स एक्ट और एनी डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, ये सारे यहाँ कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिशमेंट फॉर एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट इज डिफाइंड इन एडवोकेट्स एक्ट 1961 बाय सेक्शन। तो आंसर सेक्शन 35। सेक्शन 35 में ये दे रखा है कि अगर एडवोकेट्स मिसकंडक्ट करते हैं तो उनका क्या पनिशमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ये सारे ये इनफैक्ट ये जो केस है ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 239 CRPC द मजिस्ट्रेट कैन। तो आंसर है डिस्चार्ज द एक्यूज इफ चार्जेज आर ग्राउंडलेस। मतलब जो चार्जेज उस पर लगे हैं वो ग्राउंडलेस है तो एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के कारण। आज के लिए बस यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक डील करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। AIBE एग्ज़ाम के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में पहला तो क्वालिफाइंग मार्क्स है कि अगर आप 40 आउट ऑफ 100 ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको सर्टिफिकेट फॉर प्रैक्टिस मिल जाएगा। दूसरा, इसमें आप बेयर एक्ट ले जा सकते हैं। तो अगर आपने बेयर एक्ट में कहाँ पे क्या दे रखा है ये अगर आपको पता है तो आप इजीली इसे क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक बात, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको 3 घंटा 30 मिनट का टाइम होता है, यानी कि एम्पल ऑफ टाइम है आपके पास। कोई हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, आराम से बेयर एक्ट पलट के देखिए कि कौन सा सेक्शन कहाँ दे रखा है। लेकिन इसके लिए आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन, इतना नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर किस एक्ट में कहाँ पे मिलेगा।
ठीक है। इनफैक्ट इस एग्जामिनेशन का इंट्रोडक्शन का जो पर्पस था वो यही था कि लोगों जो एडवोकेट्स बन रहे हैं उन्हें एटलीस्ट ये पता हो कि क्या कहाँ दे रखा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो केसेस पूछे गए हैं वो बहुत ही फेमस केसेस हैं। कोई भी ऐसा केस नहीं है जो लोगों को, मतलब अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको ना पता हो, ऐसा शायद ही कोई केस होगा। इसलिए अच्छे से एक बार, एग्जामिनेशन में भी टाइम है तो एक बार बैक पलट कर देख लें कि कहाँ क्या दे रखा है, उसे थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करें। एटलीस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोविज़न इस जगह मिल सकता है। तो बुक्स आपके सामने होंगे तो आप उसे अच्छे से सर्च कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू and do like, subscribe and share this channel so that we will be motivated to bring more and more videos to you. Thank you very much.